पीएम ने खुद कॉल किया और बोला कि आप इन तीनों प्लेयर को बैन करो। इस हिसाब से तो ये पूरी ऐसी सीरीज भी चीटिंग करके जीते हैं। देखिए अब जैसे ये स्क्रीन में आता है, कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट उस पेपर को अपने अंडरवियर में छिपा लेते हैं। मतलब जिस कारण से ये बैन हुए थे वो तो ये कर ही नहीं पाए थे। क्विंटन डिकॉक तो दिख भी नहीं रहे थे गुस्से में, लेकिन वार्नर उनको मारने के लिए दौड़ते आ रहे थे। और इस सीरीज के पहले ही मैच में कुछ ऐसा हुआ कि एम्पायर को स्टंप माइक बंद करने पड़ गए। और अगर ये चीज उस टाइम पता लग जाती तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बैन हो जाती। एक ऐसा स्कैंडल जिसके चलते दुनिया के ग्रेट प्लेयर बैन हो गए। It's tough for me to talk about. सैंडपेपर गेट स्कैंडल एक ऐसा स्कैंडल था जिसने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की पूरी दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा दी। Sorry and I'm absolutely devastated. इस स्कैंडल में ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक को इन्वॉल्व होना पड़ गया। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को लोग चीटर बोलने लगे और पूरी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम बदनाम हो गई। आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसके चलते आज तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को चीटर बोला जाता है? आइए इस डिटेल्ड वीडियो में समझते हैं द सैंडपेपर गेट स्कैंडल। देखिए कहानी की शुरुआत 2016 में होती है। एक्चुअली में 2016 में इंडिया 12 में से 9 टेस्ट मैच जीत गई थी। इसके बाद भी इंडिया टॉप टीम नहीं थी क्योंकि टॉप में ऑस्ट्रेलिया थी। आप सोच सकते हैं इस समय ऑस्ट्रेलिया इतनी खतरनाक टीम थी टेस्ट के अंदर कि उन्हें कोई हरा नहीं पा रहा था। बट 2016 के बाद जब 2017 आया तो ऑस्ट्रेलिया पहले इंडिया से 2-1 से एक सीरीज हार गई। इसके बाद ये साउथ अफ्रीका से भी 2-1 से एक और सीरीज हार गए। और दिक्कत तो तब बढ़ गई जब ढाका में ये बांग्लादेश से एक टेस्ट मैच हार गए। और 2017 में 8 में से 5 टेस्ट मैच तो हार गई थी ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड 2016 में जो नंबर 1 में थी ऑस्ट्रेलिया टीम, 2017 के अंदर ये नंबर 5th पोजीशन में आ गई। एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा। ACB मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे जेम्स सदरलैंड, इन्होंने बोला कि हम आपको खेलने का पैसा नहीं देते, हम आपको जीतने का पैसा देते हैं। और यहाँ से ऑस्ट्रेलियन टीम का माइंड सेट हो गया विन एट ऑल कॉस्ट। अब ऑस्ट्रेलियन टीम को किसी भी कॉस्ट में मैच जीतना था, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इसके बाद 2017 की एंडिंग में मतलब दिसंबर के महीने में और 2018 की स्टार्टिंग मतलब जनवरी में ऐसे सीरीज होती है। ये सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, आपको पता होगा। एंड इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। एंड मैं ये एसेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के ये इसी ऐसे सीरीज के कारण बैन हुए थे। ये आपको समझ में आएगा जब पूरा कनेक्ट होगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप। देखिए ऐसे सीरीज के जस्ट बाद मार्च के महीने में 1 मार्च से शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज। 4 मैच की इनकी टेस्ट सीरीज होनी थी। और इस सीरीज के पहले ही मैच में कुछ ऐसा हुआ कि एम्पायर को स्टंप माइक बंद करने पड़ गए। होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पहले बैटिंग करने आती है और 351 रन बना देती है। अब जब साउथ अफ्रीका इस स्कोर को चेस करने आई तो 162 के स्कोर में ये ऑल आउट हो गए। एंड साउथ अफ्रीका की तरफ से सिर्फ एबी डिविलियर्स ने 71 रन बनाए 127 बॉल में, और ये आउट भी नहीं हुए थे, नाबाद थे ये। अगर इनका कोई साथ दे देता तो स्कोर बोर्ड में रन लगा देते। बट इस इनिंग में किसी ने इनका साथ नहीं दिया और जब सेकेंड इनिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया टीम 227 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। अब देखिए टोटल साउथ अफ्रीका को जो चेस मिला था वो 417 रन का था। आपको लग रहा होगा 417 रन का चेस था, साउथ अफ्रीका वैसे भी मैच हार जाता। और होता क्या है कि अफ्रीका से इस बार एडन मार्करम जम गए जो ओपन करने आए थे, और ये लिटरली 140 रन बनाए थे इस मैच के अंदर। और जब ये जम गए तो इनके साथ साथ देने आते हैं एबी डिविलियर्स। अब एबीटी के साथ एडन मार्करम थे, और ऐसे में अगर ये दोनों सेट हो जाते तो पक्का साउथ अफ्रीका स्कोर चेस कर देती। और एबी डिविलियर्स नॉन स्ट्राइक में खड़े खड़े एक बॉल के अंदर ही रन आउट हो गए। नाथन लियोन ने इनको रन आउट किया और रन आउट करने के बाद ये बॉल सेलिब्रेट करते समय एबी डिविलियर्स के ऊपर फेंक के चले गए। अब इन्होंने एबी डिविलियर्स के ऊपर बॉल फेंक दी, जबकि एबीडी इतने बड़े प्लेयर थे, इन्होंने उनकी डिसरिस्पेक्ट की। इवन एबी डिविलियर्स की लास्ट सीरीज भी थी, इसके बाद भी इनके ऊपर बॉल फेंक दी इन्होंने। और इसके बाद आईसीसी ने भी 25% मैच फीस फाइन लगाया नाथन लियोन के ऊपर। इवन एबी डिविलियर्स के विकेट के बाद वार्नर ने भी बहुत सेलिब्रेट किया, इन्होंने गालियां वगैरह दी। और ग्रीम स्मिथ ने बाद में बोला कि वार्नर फूल है। बाद में जब डे एंड हुआ तो ड्रेसिंग रूम में जाते समय वार्नर और क्विंटन डिकॉक की लड़ाई हो गई। एंड ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि वार्नर जबरदस्ती क्विंटन डिकॉक से लड़ रहे हैं। क्विंटन डिकॉक तो दिख भी नहीं रहे थे गुस्से में, लेकिन वार्नर उनको मारने के लिए दौड़ते आ रहे थे। और इसके ही बाद जब रबाडा ने स्टीव स्मिथ को आउट किया तो इन्होंने अपना कंधा उनके कंधे से मार दिया, जिसके चलते इन्हें 2
मैच के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि इन्होंने फिजिकल टच कर दिया था। आप समझिए कि इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था कि सब लोगों की नजर इन टेस्ट सीरीज में आ गई। अब साउथ अफ्रीका को अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए और डिविलियर्स की रेपुटेशन रखने के लिए टेस्ट सीरीज जीतनी थी और ऑस्ट्रेलिया को अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हालत में टॉप में पहुंचने के लिए टेस्ट सीरीज जीतना तो जरूरी ही थी। ऐसे में फर्स्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है, सेकेंड टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीतती है और 1-1 की बराबरी चल रही थी। और फाइनली 22 मार्च 2018 को तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होता है एंड इसी में हुआ था ये स्कैंडल। देखिए होता क्या है कि तीसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए 311 रन बनाती है। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है तो ये 255 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। अभी तक गेम बराबर का चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन जब सेकेंड इनिंग साउथ अफ्रीका की स्टार्ट हुई, जब अफ्रीका काफी अच्छी बैटिंग कर रही थी और ये लीड में थे, तब टेलीविजन में दिखता है कि कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को येलो कलर का पेपर निकालते हैं और बॉल्स अप करते हैं। देखिए अब जैसे ये स्क्रीन में आता है, कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट उस पेपर को अपने अंडरवियर में छिपा लेते हैं, लेकिन जब ये अपने अंडरवियर में छुपा रहे थे ये भी स्क्रीन में आ गया क्योंकि ये मैच साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। दूसरी चीज, ये कंट्रोवर्शियल हो गई थी सीरीज और यहाँ पे कैमरों की निगरानी काफी ज्यादा सख्त थी। इवन इस पूरे मैच के अंदर 30 कैमरा थे जिनमें 80x से ज्यादा का जूम था। और जब ये सब स्क्रीन में आया तो एम्पायर स्क्रीन देखते हैं और वो जाते हैं कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट के पास और कहते हैं कि आप क्या कर रहे थे बॉल के साथ। अब बैनक्रॉफ्ट ने बड़े चालाकी से अपने लोवर से एक ब्लैक कपड़ा निकाला और बोला कि वो बॉल को साफ कर रहे थे। और इसके बाद जब एम्पायर ने बॉल चेक की तो बॉल बिल्कुल सही थी और इसी बॉल से आगे मैच कंटिन्यू भी हो गया। अब देखिए बॉल इसलिए सही थी क्योंकि ये बॉल को जब रब कर रहे थे तो स्क्रीन में आ गए, इसलिए जल्दी से वो पेपर छिपा लिया और ये बॉल को कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब जिस कारण से ये बैन हुए थे वो तो ये कर ही नहीं पाए थे। थर्ड डे एंड होता है और डे एंड होने के बाद स्टीव स्मिथ, कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने और यहाँ पे स्टीव स्मिथ कहते हैं कि आज जो भी ग्राउंड में हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ, मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ। अब देखिए अगर ये यहाँ बता देती कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया है तो शायद ये बैन ना होते, लेकिन यहाँ पे ये बताते ही नहीं है। यहाँ पे कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट कहते हैं कि आज उनके पास येलो कलर का एक टेप था जिसकी मदद से वो बॉल को डिस्टर्ब कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भी स्मिथ ने यहाँ पे सॉरी बोला कि ऐसा वो करने वाले थे, इसलिए इसके लिए सॉरी, और ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा और ऐसा उन्होंने पहली बार करने की कोशिश की थी एज अ कैप्टन, इसलिए वो कैप्टनसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप देखिए अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे और बात को पूरा घुमा रहे थे जलेबी की तरह। पर इसी सेम समय में इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड से और जब स्टुअर्ट ब्रॉड से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम चीज पूछी गई कि ऑस्ट्रेलिया क्या यूज कर रहा था, एक्चुअली में वो क्या कर रहे थे बॉल के साथ, तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑस्ट्रेलियन हमेशा बॉल के साथ छेड़खानी करते पाए गए हैं। अभी जो रिसेंटली ऐसी सीरीज हुई है हमारी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वहां पे सपाट पिच में भी इनकी बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी। इसके बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया मीडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर चढ़ गई, हर जगह यही न्यूज चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग की है। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फेसेस ह्यूज बैकलैश ओवर बॉल टेम्परिंग। एंड इसके बाद क्या था, चेकिंग स्टार्ट हो गई, सब देखने लगे एग्जैक्टली क्या हुआ था उस मैच के दिन एंड काफी सारी चीजें सामने आई। देखिए सबसे पहले देखने को मिला कि जब ब्रेक हुआ था तब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरा को डिस्टर्ब करते पाए गए थे। ये लिटरली कैमरा से छेड़खानी कर रहे थे ताकि कैमरा से वो क्लिप डिलीट हो जाए। बट इसी सेम टाइम में ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंटेटर थे फैनी डिविलियर्स, इन्होंने देख लिया कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, इसलिए ब्रेक के टाइम भी इन्होंने कैमरामैन को कैमरा ऑन करने को बोला। एंड इसके बाद ये चीज सामने आई कि वो जो येलो कलर की चीज थी वो टेप नहीं था बल्कि वो सैंड पेपर था और इससे बॉल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। एंड ये सैंड पेपर बैट रब करने के लिए यूज किया जाता है जो सारे प्लेयर अपनी किट बैट में रख के चलते हैं, और ये बैट की जगह इससे बॉल रब कर रहे थे और बॉल टेम्परिंग हो रही थी। बाद में पता लगता है कि ये सारी प्लानिंग डेविड वार्नर ने की थी और इसमें स्टीव स्मिथ भी शामिल थे। अब क्या था, स्टीव स्मिथ, कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट और डेविड वार्नर को आने वाले मैचेस के लिए बैन कर दिया गया। बट अभी ये न्यूज इतनी बड़ी थी कि लोग कहने लग गए कि इन्होंने तो पुराने मैच भी ऐसे फिक्स किए होंगे। अब स्टुअर्ट ब्रॉड की बात सच लगने लग गई। इस हिसाब से तो ये पूरी ऐसी सीरीज भी चीटिंग करके जीते हैं। कई लोग कहने लग गए कि इनके पास जो इतने सारे वर्ल्ड कप है ये भी ये चीटिंग करके जीते हैं, क्योंकि उस टाइम तो टेक्नोलॉजी भी इतने आगे नहीं थी। अगर ये इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चीटिंग कर सकते हैं तो पहले तो इन्होंने पक्का चीटिंग की है। अब पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पे सवाल खड़े होने लग गए, सब इनको चीटर बोलने लग गए। 3 प्लेयर नहीं, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बदनाम हो गई। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम थे मार्क ऑन टर्नबुल, इनको इस चीज में इंटरफेयर करना पड़ा और इन्होंने एसीबी मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कॉल करके बोला कि इन प्लेयर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो भी इस केस में फंसे हैं। मतलब पीएम ने खुद कॉल किया और बोला कि आप इन तीनों प्लेयर को बैन करो।
और इसके बाद कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए, स्टीव स्मिथ को 1 साल के लिए और डेविड वार्नर को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब डेविड वार्नर को इसके लिए भी बैन किया गया कि ये लाइफ टाइम कभी भी कप्तान नहीं बन सकती। इवन ये तीनों प्लेयर को ओडीआई, टी20आई, टेस्ट से बस बैन नहीं किया गया, आईपीएल से भी इनको बैन किया गया, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी इनको बैन किया गया। बैन होने के बाद स्टीव स्मिथ, वार्नर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कबूल करते हैं और ये दोनों प्लेयर रो रहे थे। इवन वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए सबके सामने ये भी बोला कि शायद ये उनके क्रिकेट करियर का आखिरी समय है, अब वो क्रिकेट शायद कभी न खेल पाए। एक सैंड पेपर ने 3 बड़े प्लेयर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। साउथ अफ्रीका छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के लोग इन्हें चीटर बोलने लग गए थे, इन्होंने अपनी पूरी रेपुटेशन ही लॉस्ट कर दी। और इसके बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉल टेम्पर्ड हो और बॉलर्स को पता ना लगे। इन्होंने बोला कि इस बॉल टेम्परिंग के केस में पक्का ये तीनों नहीं बल्कि पूरी टीम इन्वॉल्व है। अब इन्होंने ये बोल तो दिया था लेकिन किसी ने भी इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। इसका कारण था कि तीनों ने अपनी गलती मान ली थी और बैन भी हो गए थे तीन। अब देखिए किसी का इस चीज में ध्यान नहीं गया, लेकिन 2 साल बाद कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर इन्होंने बताया कि वो उस मैच में बस बॉलर्स की मदद कर रहे थे, वो मदद कर रहे थे कि कैसे भी करके टीम विन हो। इनके इस इंटरव्यू के बाद ऐसा समझ में आया कि पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम भले इस स्कैंडल में शामिल ना हो, लेकिन उनको पता था, एक एक बॉलर को पता था कि बॉल टेम्पर्ड हो रही है और एक एक प्लेयर को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर ये चीज उस टाइम पता लग जाती तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बैन हो जाती। आप सोचिए, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम, पूरी की पूरी टीम एक समय बैन होने वाली थी। वेल, एक सैंड पेपर के चलते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, 3 प्लेयर बैन हो गए, 2 प्लेयर तो अपने टॉप में थे। 2018 में ये पूरा स्कैंडल हुआ और 2017 के अंदर डेविड वार्नर आईपीएल में ऑरेंज कैप विनर थे। 2017 में पूरे साल के अंदर स्टीव स्मिथ टॉप रन स्कोरर थे और ये दोनों प्लेयर जब 1 साल के लिए बैन हुए तो लगभग इनकी जिंदगी रुक गई थी। वेल, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा एंड ये जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस स्कैंडल में चाहिए है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।